पहले तो इसको सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। हे यू गाइस, अभी हमने बहुत दिनों से किसी भी चीज़ पे बात नहीं की है, तो मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि यार आप बोलते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं थी यार मैं बोलती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर होती है, बट फिर उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ पे बात करूँ यार, किस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें, क्या बात करें। मीन्स मुद्दा ही जब तक आपके पास क्लियर ना हो तो आप क्या बात करोगे, खुद बताओ। अब ये थोड़ी मैं आ जाऊँ कुछ भी बोल दूँ। वैसे मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं आ जाती हूँ और मैं किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल देती हूँ। तो आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कईयों के स्टार्ट हो गए, कईयों के मतलब कैसा वैसा ऐसा करके। तो ऐसी वाली सिचुएशन पे ये मतलब ऐसे करके बात करते हैं थोड़ा। जब मेरे 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, 10th बोर्ड हमारा स्कूल में ही था, तो सीबीएसई उस टाइम स्कूल्स में ही कंडक्ट करता था, ठीक है। और 12th मेरा सेंटर बाहर आया था, मतलब किसी और स्कूल में आता है आपका, किसी भी सीबीएसई स्कूल में, तो बस वैसा वाला ही सीन था, ठीक है। तो जब आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल होता है तो सब मतलब एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना स्कूल के साथ कि हाँ इतने सालों से आप एक ही स्कूल में हो, बड़े मस्त तरीके से आप टीचर्स से मिलते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो। उस लास्ट दिन, जिस दिन वो लास्ट दिन था हमारा स्कूल का, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो अब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उस दिन स्कूल ही नहीं आई थी। और पता नहीं क्यों नहीं आई थी वो, पर पता नहीं, वो सच में नहीं आई थी। उसने मेरे को आज तक भी नहीं बताया। मैं आज तक उससे पूछती हूँ कि तू क्यों नहीं आई थी भाई, बता। तो वो कहती कि मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहीं आई। तो मतलब उसने इतनी बड़ी चीज़ को ऐसे चुटकी में जवाब देके कि मेरा मन नहीं था तो मैं नहीं आई, ठीक है, नहीं आई। तो फिर आपका लास्ट एग्ज़ाम डे होता है, तो फिर आप मिलते हो, लास्ट असेंबली होती है आपकी, मतलब पूरा स्कूल आपको एक फेयरवेल टाइप, गुड बाय टाइप ऐसे करके भेजता है। तो जब हमारा लास्ट पीरियड था तो वन ऑफ आवर टीचर्स उन्होंने कहा कि अच्छा ऑल द बेस्ट सबको सबको। फिर हर एक इंसान जाके मिल रहा था अपनी टीचर्स से, मतलब पर्सनली हेल्प बाय कर रहा था, मतलब एक हक कर रहा था, बाय कर रहा था। तो सेम मैंने भी किया। अरे हक भाई, तो मैम ने मेरे को कहा कि ऑल द बेस्ट और अच्छे से ऐसा वैसा करके आप एग्ज़ाम देना सबको, ठीक है, गुड विशेस से अलविदा किया। तो ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं एक मतलब ऐसे होता नहीं है बच्चा, मतलब एक मीडियोकर टाइप बच्चा होता है, एवरेज बच्चा, पर वो ज़रूरत से ज़्यादा शैतान गप्पे और मतलब पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ने ना देना, उस टाइप का इंसान थी मैं। आज भी मैं वैसी हूँ, पर वो अलग बात है कि अब कौन मुझे जज करेगा। तो उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम चालू हो गए तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा फ़िज़िक्स का था, फ़िज़िक्स का। और फिज़िक्स शुरू से ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं रही है। ट्यूशन्स भी मैं भी जाती थी, तो ट्यूशन्स में मैं जाती थी, वहाँ पे भी मेरे आंसर्स नहीं आते थे। तो मैं ना बड़ी ऐसे हो गई थी कि यार उस टाइम ये मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं होता था, मम्मा का फ़ोन होता था, उस पर थोड़ा बहुत यूट्यूब का तो चलन ही नहीं था यार कि यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब खोलो, आपको वीडियोज़ दिखेगी, इतने बड़े बड़े आपके पास टीचर्स हैं वहाँ पे ना। इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, तो जो आपको ट्यूशन वालों ने बता दिया, मैंने भी वो पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। तो वो जो जो बताते थे उस हिसाब से फिर उसी चीज़ को प्रैक्टिस कर करके मेरे को फिज़िक्स में अच्छा स्कोर होने लग गया। मतलब जो आपके ये क्या बोलते हैं टेस्ट वगैरह होते थे, इनमें मेरे मार्क्स आने शुरू हो गए। तो मैं खुश हो गई कि नहीं यार अब तो मेरे को फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर होने लग गया है, तो अब होपफुली मेरा बोर्ड्स में भी अच्छा एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर क्या होता है कि यार जिस दिन मेरा फिज़िक्स का पेपर होता है, हमारा जो सेंटर था उसके साथ में एक और स्कूल का सेंटर था, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे 2 स्कूल्स थे। तो जिन बच्चों के साथ मैं ट्यूशन्स पढ़ती थी तो वो ही बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठे होते थे। एक बॉयज़ का स्कूल था और मेरा गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो आप बैठे हो और एक लाइन आपके स्कूल की, दूसरी लाइन उनके स्कूल की है। तो जो हमारे ट्यूशन वाले बच्चे आते थे वहाँ पे इर्द गिर्द बैठे हुए, मतलब एक नोन फेसेस होते हैं, कोई ऐसे हेलो हाय टाइप वाले फ्रेंड्स नहीं थे, पर ऐसे नोन फेसेस होते हैं कि हाँ आपको पता है कि आप इन्हें जानते हो, बस उससे अलावा कोई आपका उनसे और कंसर्न नहीं है। तो वो लोग बैठे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आया, तो मैं अपने से तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि अब तो मेरा जो टेस्ट वगैरह है उसमें भी काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा स्कोर लग गया अपने हिसाब से आने, मतलब कंपैरेटिवली और सब्जेक्ट्स के, मतलब चलो ठीक है मैं कर लूँगी इसको अच्छे से। पेपर आता है, मुझे याद है मेरे पीछे कौन बैठती थी, ठीक है। फिर उस टाइम आई वॉज थर्ड लास्ट गर्ल थी मैं रो में। और पेपर आता है और मुझे पहला ही क्वेश्चन जो था वो मेरे को ढंग से नहीं आता था। मैंने चलो कोई नहीं, पहला है, दूसरा आया, तीसरा आता था, चौथा, उसके बाद आस्ते आस्ते ऐसे क्वेश्चंस मुझे दिखने लगे जो मेरे को नहीं आ रहे थे करने। और उसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक्स हो गई, पैनिक नहीं पैनिक्स हो गई मैं थी नहीं यार ये क्या, मतलब जो मैंने पढ़ा था वो तो आ ही नहीं रहा है।
आप मानो 3 घंटे का पेपर होता था, 3 घंटे में से 2 घंटे तो मेरे इस घबराहट में ही थे कि अब मैं क्या होगा, कैसे होंगी मैं, कैसे होगी, मेरा 12th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है। ऐसे ऐसे करके घबरा घबरा के मैंने वो पेपर कैसे कैसे तैसे तैसे करके भर दिया। उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मेरे पीछे वो बंदी बैठी थी, मैंने उसको बोला तू मुझे थोड़ा बहुत बता दे। मतलब अब क्या है, क्या अब वही है ना कि यार हर एक इंसान ने अपना पेपर करना है, मैं कैसे किसी से एक्सपेक्ट करूँगी कोई मुझे कुछ ज़्यादा बता दे। तो बस मैंने कर दिया जितना मेरा पेपर था, तो मैं फिर घर आ गई। ठीक है, घर से पहले का सीन तो सुनो। जब आपका पेपर हो जाता है तो आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो आपके बोर्ड, मतलब आप जहाँ पे आपका बोर्ड्स का सेंटर है वहाँ पे आपसे मिलने आते हैं। तो पता नहीं आए होंगे सर, नहीं आए होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो ऐसे करके वहाँ से भग ली और मैं कहीं एक जगह पे जाके, मतलब गेट के पास, मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी कि हाँ ये लोग आएंगे। और ये लोग आए और ये लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा है, ऐसा इसका ये था। न्यूमेरिकल्स बहुत होते थे ना, तो इसका ये आंसर था, इसका। मैं थी यार ये जो जो चीज़ें वो आंसर बोल रहे हैं उनमें से एक भी आंसर मेरा नहीं था, एक भी आंसर जिसको बोलते हैं वो मेरा नहीं आया था। और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे होगी, तो फिर सारे रास्ते हम वॉकिंग आते थे, मतलब जहाँ हमारा सेंटर था वहाँ से लेके अपने घर तक हम लोग वॉकिंग आते थे कि चलो ठीक है। बातें बातें भी की और बातें बातें भी करते रहेंगे और वॉकिंग घर तक पहुँच जाएंगे। तो फिर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तू इतनी चुप चुप के में क्या हुआ, तेरा पेपर अच्छा नहीं। मैंने नहीं ठीक गया, क्योंकि ऐसी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना बुरा जाएगा। मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस रहा था पिछले 2 से 3 महीने में तैयारियों के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब उस हिसाब से तो मैं बोलूँ मुझको फाड़ देना चाहिए था वो पेपर, पर उस पेपर ने फाड़ दिया यार, फाड़ दिया उसने मेरा दिमाग सब कुछ, मतलब पागल हो गई थी मैं। फिर क्या कहते, घर आ गई, घर आके घर वाले का पहले घर डोर बेल आप बजाते हो तो डोर खुलता बाद में मम्मी का पहले सवाल आ जाता है, और कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ। तो मैं बोला हाँ बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, एज ऑलवेज जैसे मेरी आदत है हर चीज़ को मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया बोलने की। ये बंदर ने ना, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हक है बोलने का। ये सोच रहा है तू तब से लेके बोले जा रही, मैं भी बोलूँगा। मैं सैड होगी। वो बोले चल चल खाना देती हूँ। मैं थी हाँ ठीक है, खाना भी नहीं खाया गया। उस टाइम टीवी देखते थे हम लोग स्कूल से आके, मिस्टर बीन भी आता था उस टाइम। तो मिस्टर बीन देखा, डोरेमोन वगैरह ऐसे कार्टून्स वगैरह में मेरे को बढ़िया लगता था, वो देखा। और फिर मैं थी यार ये क्या हो गया। फिर मैं बैठी अपने रूम में अकेले शाम के टाइम, मैंने अपना फिजिक्स का पेपर खोला, क्वेश्चन पेपर, और मैं थी यार इतना। और फिर जब मैंने उस पेपर को खोला, फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को शिखा को कॉल किया था, मुझे याद है। तो हमने बात की थी, तो उसने कहा तू टेंशन ले रही है, तू पैनिक कर जाती है, पेपर काफ़ी, मतलब इतना हम बोल सकते हैं कि उस टाइम जब आप पेपर का एनालिसिस होता है, जो बड़े बड़े आपके लोग टीचर्स एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पेपर को वो इजी मॉडरेट से ज़्यादा वो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट की रेंज में डालेंगे। तो फिर ठीक है, तो वो थे मॉडरेट तो था ना पेपर, इट वॉजंट ईजी बट मॉडरेट टफ की रेंज में था। तो मैं थी चल ठीक है। तो फिर उसने मेरे को कॉल पे ऐसे समझाया कि तू अब आने वाले पेपर की तैयारी कर, क्योंकि शायद 2 छुट्टी थी हमें, कोई ऐसे नहीं थी कि 4-5 दिन की छुट्टियाँ थी बीच में। तो वी ऑल वर स्केयर्ड कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने ना कहीं ऐसा सोचा कि हाँ शायद मेरा पेपर अच्छा गया होगा। उसने तू रिलैक्स कर और कल सुबह उठ के इस पेपर को देखियो। तो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत अपना रेस्ट वगैरह किया, सो गई। सुबह उठ के मैंने वो पेपर फिर से देखा, क्योंकि होता है ना आपके बैक ऑफ दी हेड में वही बात चलती थी मेरे कि यार मेरा पेपर इतना ख़राब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं बताऊँ, अगर 2 या 3 महीने की छुट्टियों में 90 डेज लेके चल रहे अगर हम, ठीक है 2 महीने 3 महीने में, मतलब 90 डेज, तो उन 90 डेज में से मैंने 40 डेज तो फिजिक्स को ही दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था वो मेरा वीकर सेक्शन है मेरा, तो मैं उसको, बाकी बायो केमिस्ट्री में कर लूँगी, वो मैंने कर भी लिया काफ़ी अच्छा। तो फिर मैंने सब सारा टाइम उस चीज़ को दिया। तो वो चीज़ मेरे को हार्ट ब्रेक की तरह थी कि जब मेरे से वो पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को था मैंने इस चीज़ को इतनी ज़्यादा इनपुट दिया, अपना सारा टाइम दिया, और मतलब इस चीज़ ने अगर ऐसा, और ऊपर से वो फर्स्ट पेपर था, या तो वो लास्ट या बीच में होता तब भी कोई अलग बात थी। वो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर से ही आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाए, तो फिर क्या ही बोल सकता है इंसान आगे जाके। तो फिर बस ठीक है, मैं अगले दिन सुबह उठी, मैंने उस पेपर को खोला कि मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया सब कुछ। तो मेरे को जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में नहीं आ रहे थे, वो मेरे को घर पे आ रहे थे। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए बात नहीं है, पर जेन्युइनली वो मेरे को तब वहाँ पे याद नहीं आया था। आई डोंट नो क्या हुआ, मैं क्या था क्या नहीं था, बट ये था कि हाँ जब एग्ज़ाम्स में मैं पहले ही इस मतलब स्टेट ऑफ माइंड से गई थी कि नहीं यार फिजिक्स का पेपर टफ आता है, फिजिक्स में तू वीक है, फिजिक्स में तूने बहुत मेहनत की, तुझे पेपर अच्छा करना पड़ेगा। मैंने खुद को ही इतने बोझ तले दबा दिया था कि जब मैं उस पेपर को लिखने बैठी, तो उन सब एक्सपेक्टेशंस ने मेरे मोराल को, मेरे हर चीज़ को मतलब ऐसा दबा दिया कि नहीं नहीं नहीं,
और वो पता नहीं क्या हुआ कि दिमाग की ब्लैंक या कुछ भी, अब इसको मेरे को इतना पता भी नहीं उस टाइम क्या बोलूँ, जैसे हार्ड होगी। उसके बाद पता नहीं, मेरे को नहीं याद अब कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, तो उसकी प्रेपरेशंस में हम लग गए। मैंने बोला भाड़ में जाए, इस एक पेपर की वजह से मैं रात को अपने रूम में जाके रोती थी कि हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्ट आया और फिजिक्स में मैं फेल होगी या कुछ भी ऐसा। हालांकि इतना बुरा नहीं गया था कि फेल होने की कगार थी, बस ये था कि जो एक्सपेक्टेड लेवल था कि मैं इतना परफॉर्म करके आऊँगी, उससे थोड़ा नीचे का ही वो पेपर गया था। पर वो ये एक्सपेक्टेशंस किल गाइस, किल, उसने मुझे भी किल कर दिया थोड़े समय के लिए। खैर फिर क्या होता है कि हम अगले पेपर की तैयारी में लग जाते हैं आस्ता 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 करके। और फिर बस मैंने फिर एक दिन मैं रोती रहती थी, मेरे को ना बार बार यही याद आता था कि मेरा ऐसा पेपर गया, ऐसा पेपर गया। फिर मैंने एक दिन बड़े तरीके से अपनी खुद की क्लास ले ली कि भाई अगर मैं वही सोचती रहूँगी ना कि मेरा वो पेपर ख़राब चले गया, उसकी वजह से आने वाले जो 4-5 पेपर है वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है तो आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी काउंट करती है ना आपके मूड को। अगर आपका मूड ही अच्छा नहीं है तो आप कैसे अपना 100% इनपुट दे दोगे किसी भी चीज़ में। तो वो नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। बट फिर आस्ता आस्ता करके आने वाले पेपर मेरे बहुत 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 अच्छे जा रहे थे, तो वो जो फिजिक्स वाला दुख था वो कम 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 हुए जा रहा था। फिर रिजल्ट की बारी आती है। रिजल्ट की बारी आई जिस दिन संडे था, पापा भी घर पे थे, छुट्टी थी पापा की, संडे था। तो फिर रिजल्ट कहते रिजल्ट आ गया बोर्ड का, और मैं थी ऊपर से किसी का कॉल आ गया मेरे को रिश्तेदारों में से कि हाँ किट्टू का रिजल्ट आ गया, कैसा। मैं थी यार नहीं देखा अभी, खुद भी कहाँ से देख लूँ। वो देखो देखो, फिर तक देखा तो साइट उनकी चल नहीं रही थी, लोड पड़ गया था साइट पे। फिर मैं थी क्या हो गया, अब कब देखूँगी। फिर थी चलो रुक जाते। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को ना उस टाइम घबराहट क्या होगी, मैंने वो सारी चीज़ें भूल गई कि मेरे और सब्जेक्ट्स के एक पेपर कैसे होते। मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद थी कि नहीं मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत बेकार गया था, अब क्या होगा, अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, ऐसा वैसा। ये सब चीज़ों में जैसे मैंने रिजल्ट खोला, रोल नंबर डाला, ऐसे वैसे करके फिर मैं अपने सारे मार्क्स देखती हूँ कि नहीं यार बायो केमिस्ट्री मतलब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी जैसा सोचा था उससे बेकार आया, उससे बहुत अच्छे, नहीं, जितना आपको पता है, जितना अटैम्प्ट करके आते हो उतना आपका पेपर हुआ है, आप करके आते हो ऐसे ऐसे करके। फिजिक्स में थोड़ा लो रहा स्कोर, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसे आवारा लो था, पर हाँ जितना एक्सपेक्टेड था। और इससे बायो की एक बात याद आती है कि बायो में थोड़ा पर्सनल ये था, इस स्टोरी को किसी और दिन शेयर किया जाएगा, बायो वाली स्टोरी का, 12th का बायो वाला सीन। तो फिर ये होता है कि जिस दिन मेरा पेपर होता है, पेपर हम कर लेते हैं, पेपर के बाद मैम, हमारे जो बायो वाले मैम थे वो आए होते हैं मीन जैसे बोर्ड्स के बाद। तो शी वाज आस्किंग, मतलब सबसे वो पूछ रहे थे कि कैसा हुआ आपका पेपर। मैं भी मिल गई तो उन्होंने बोला कैसा, मैं थी हाँ अच्छा हो गया। बोलते ओके 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 ठीक है, बस ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब शी वॉज इंटरेस्टेड, वो किसी और से बात कर रहे थे, तो ठीक है हमें कोई फ़र्क नहीं था। हम भी लोग निकल गए, तो गेट के पास एज ऑलवेज हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे का वेट करते थे, क्योंकि किसी का रूम, किसी की सीट किसी रूम में थी, किसी की सीट किसी रूम में थी। तो सब आके बैठते हैं और सब लोग ना डिस्कस करने लगते हैं, जैसे एज ऑलवेज सब पेपर डिस्कस करते थे कि हाँ ये वाला आउट ऑफ थोड़ा वो चले गया था कॉन्टेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो वो लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड दे वर लाइक कि ये वाला क्वेश्चन का तूने आंसर क्या किया है। और मैं थी कौन सा क्वेश्चन, मैं थी पागल हो ये कौन सा क्वेश्चन आया था। उसने बोला कुंजन ये क्वेश्चन आया था। मैं थी कौन सा क्वेश्चन, और तुम मानोगे नहीं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन जिसका मेरे को आंसर आता था बाय हार्ट, मैं उसको लर्न करके गई थी। आता है ना कोई चीज़ आपको पता होती है कि हाँ ये पैटर्न है सीबीएसई का, ये इसके आने के चांसेस है, वैसा ही वो क्वेश्चन था। और मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। भाई मैं इतनी एक्साइटेड, जब मैंने अपना बायो का पेपर देखा था ना, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मेरे को सब कुछ आता है। ऐसा पेपर था वो कि मेरे को उस पेपर में अगर 50 क्वेश्चन थे तो 50 में से 49 क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से आते थे। और जब मैंने वो पेपर देखा इतनी एक्साइटेड होगी कि एक्साइटमेंट में मैंने पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। मेरे, अब मैं मार्क्स बताऊंगी वैसा रहेगा कि हाँ बड़ा तू फ्लॉन्ट कर रही है, पर छोड़ो परे, मार्क्स क्यों बताने, मतलब समझ लो कि अगर वो मेरे मार्क्स आ जाते ना, वो 5 में से मुझे 4 नंबर भी आ जाते तो मैं काफ़ी, ऐसे क्यों बोलना, चलो जो भी है। पर मैं हैरान थी यार कि मैं वो पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ गई। और मैं मतलब वो जब उसने बोला कि ये, और फिर मैं मेरे को ना एक्चुअली कुछ प्रूव करना था, तो मैंने बायो के लिए, मतलब ये स्टोरी है बहुत लंबी स्टोरी तो अभी नहीं समझ आएगा, तो मैंने उसमें मेहनत की थी। जब मेरा वो 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि मैंने वो, और तुम्हें पता है वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं हुआ, आई डोंट नो वो कैसे स्किप हुआ, शायद मैंने एकदम से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर गई या कुछ पता नहीं क्या हुआ, पर फिर वो छूट गया। और फिर यार फिर मेरे को 2-3 घंटे में बड़ी सैड रही जब तक हम घर आए, शिट बंदर आ गए। तो इस सब बात से सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है, जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि बीती हुई बातों से आपके आने वाले कल को अफेक्ट कर सकती है। अगर वो चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है तो फिर ऐसा सोचना चाहिए जो बीत गई, मतलब उस बात को छोड़ दो, अब आगे का देखो क्या हो रहा है, क्योंकि आगे आप एफर्ट डाल सकते हो। पास्ट को
मैं आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालो सोच सोच के, वो पास्ट नहीं बदलेगा, बट यू कैन चेंज द प्रेजेंट एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज द फ्यूचर. सो ऑल द बेस्ट.